छोटा सुअर बहुत लालची था, इसलिए मालिक ने उसे जल्दी ही मार दिया। लेकिन उसका शरीर तरह तरह के धूम्र पके मांस, स्मोक्ड मीट में बदल जाने के बाद भी वह और अधिक खाना खाने के बारे में सोचता रहा। सर्दी गई, वसंत आया और जो आखिरी बचा हुआ पेट भरा मांस गुदड़ी मांस था, उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पूरे परिवार को खाने का इरादा बना लिया। एक दिन पति हमेशा की तरह खेत में काम करने चला गया और घर में पत्नी और 3 बेटियां रह गईं। दोपहर को जब खाना बनाने का समय आया तो पत्नी ने देखा कि घर के सारे बर्तन और भोजन खत्म हो चुका था। वह बहुत चिंतित हुई और सोच विचार के बाद उसने छोटी बेटी से कहा कि ऊपर जाकर आखिरी बचा हुआ गुदड़ी मांस ले आए। लेकिन जैसे ही वह उसे लेने गई, वह खुद ही पीछे हटने लगा। अचानक उसने अपने धागों को खोल दिया और बोल पड़ा, मैंने पूरे सर्दियों में कुछ नहीं खाया, अब मुझे इंसान का स्वाद चखने दो। यह कहते ही उसने छोटी बेटी का आधा शरीर निगल लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि बेटी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई और नीचे मां को लगा कि वह शायद चोरी छिपे खा रही है। इसलिए मां ने दूसरी बेटी को ऊपर जाकर देखने के लिए कहा। दूसरी बेटी इतनी बड़ी मांस की लोथ को देखकर ललचा गई और उसके मुंह से पानी टपकने लगा। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह ऊपर पहुंची, मांस के लोथ ने उसे भी पूरा निगल लिया। जब मां ने सबसे बड़ी बेटी को ऊपर भेजा तो लालची मांस के लोथ ने अपना असली रूप दिखाया और उसे भी खा लिया। मां को अब शक हुआ कि आखिर क्या हो रहा है। सब ऊपर जा रहे हैं लेकिन कोई नीचे क्यों नहीं आ रहा? कहीं ये सब ऊपर चुपके से खा तो नहीं रहे? गुस्से में आकर उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और सीढ़ी चढ़ने लगी। उसने जैसे ही ऊपर देखा, वह विशाल मांस का लोथ देखकर खुश हो गई और सोचा, यह तो हमारे परिवार के लिए कई महीनों तक चलेगा। लेकिन मांस का लोथ भी यही सोच रहा था और उसने वही किया। कुछ ही देर में जब पति खेत से लौटकर आया तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। उसने चूल्हे की ओर देखा, लेकिन वहां आग भी नहीं जल रही थी। उसे यह अजीब लगा कि पूरा परिवार कहां चला गया। उसने पूरे घर में कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा, पहले जाकर ऊपर से थोड़ा मांस निकालकर खा लेता हूं, भूख भी लग रही है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगा, मांस का लोथ पहले ही सीढ़ी के पास आ गया था और उसका इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे भी निगल सके। मगर इस बार उसने इतना खा लिया था कि उसकी रस्सियां टूट गईं और वह ऊपर से नीचे गिर पड़ा। फिर वह उछलते कूदते और लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ने लगा। रास्ते में वह ऊंचाई का फायदा उठाकर लुढ़कने लगा और खेतों से लौटते ग्रामीणों को एक एक कर निगल लिया। धीरे धीरे उसका शरीर और भी विशाल होता गया और उसकी भूख भी अंतहीन हो गई। पहले वह इंसानों से नफरत करता था कि वे उसे खा गए, लेकिन अंत में उसने अपने ही साथियों को भी निगल लिया। लेकिन उसकी यह भूख कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर बार पूरी होने के बाद और भी बढ़ती गई। अंततः उसके अंदर निगले गए छोटे सुअरों ने चाकू निकालकर उसका पेट चीर दिया। वह फट गया और उसकी असीमित लालच एक बुलबुले की तरह फूट गई। इंसान की लालसा असीम होती है और यह उसे अंत में ही निगल जाती है। हमें अपने लालच को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि दुनिया की खूबसूरती को खुली आंखों से देखना चाहिए।